नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लकड़बग्घे की 5 बड़ी गलतियों के भाग 2 में। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि कैसे इन खानाबदोश लकड़बग्घों को अपनी गलतियां भारी पड़ी और उन्होंने मुंह की खाई थी। हमने बात की थी हाइना ने बिना अंदाजे लिया शेरों से पंगा, हाथी को छेड़ा और पायथन तक की मस्ती की, जिसका खामियाजा बेआखिर में भुगतना पड़ा। लेकिन दोस्तों, लकड़बग्घे ठहरे जंगल के पुष्पा, साला झोंकेगा नहीं। वो आए दिन दूसरे जानवरों की शांति भंग करते रहते हैं, जंगल में शांत जीवों को उकसाते रहते हैं। ना तो ये दूसरे जानवरों को शांति से जीने देते हैं, ना ही खुद जीते हैं। हाइना आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी जानवर को परेशान करते ही दिखेंगे। आप देखेंगे कैसे लकड़बग्घों ने मादा राइनो से लिया पंगा, कैसे हनी बैजर यानी कि बिज्जू जैसे छोटे जानवरों के सामने हुए लकड़बग्घे शर्मिंदा। चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 5, चीता। दोस्तों, जब आप दौड़ने के लिए ना बने हो तो समझदारी उसी में है कि किसी ऐसे कॉम्पिटिटर से लड़ना जो आपकी बराबरी का हो। हाइना के दोनों तरफ के पैरों में काफी अंतर होता है। वो सिर्फ हमला करने और लड़ाई करने के लिए बने हैं, भागने के लिए नहीं। लेकिन यहाँ पर तो हाइना चीता की मस्ती करने चले गए थे। एक तरफ धरती का सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी और दूसरी तरफ चालाक और खाना चोरी करने वाले खानाबदोश। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि अगर चीता अकेला है या मादा चीता अपने बच्चों के साथ है तो लकड़बग्घे उसके लिए काफी खतरनाक हैं। अब क्योंकि चीता साइज में शेर या बाघ जैसे बड़े नहीं होते, हाइना उनसे उतना ही डरते हैं, इसलिए हाइना को चीता और उनके बच्चों को मार डालने के लिए जाना जाता है। अगर कहीं आसपास में चीता दिखे तो हाइना उसके सामने अपना रुतबा जताने की बखूब कोशिश करता है। लेकिन चीता भी हाइना से मुठभेड़ करने से डरता नहीं है। देखिए इस वीडियो में कैसे लकड़बग्घा चीता को चुनौती दे रहा है, उसे उकसा रहा है और इस मादा चीता ने अभी शिकार किया है और उसके बच्चे को खिला रही है। लेकिन हाइना उसका ध्यान भटका रहे हैं। उसका प्लान है उसका शिकार हड़प लेना और मौका मिले तो चीता के बच्चों को भी मार डालना। लेकिन यहाँ पर मादा चीता को गुस्सा आ गया। उसे अपने बच्चों की रक्षा के लिए हाइना को मजा चखाना ही पड़ेगा। हाइना को भी समझ आ रहा है कि माँ चीता जान भी ले सकती है, तो वो छोटे से मांस के टुकड़े से संतुष्ट रहने में भलाई समझते हैं। नंबर 4, मादा राइनो। दोस्तों, राइनोसोरस के सामने तो हाथी भी कमी हिम्मत करता है, लेकिन लकड़बग्घे के दिमाग में एक बात नहीं घुसती। जंगल में हर किसी को अपना शिकार बनाना या हर किसी से उसका शिकार चुराना अच्छी बात नहीं। लेकिन ये अपनी आदत से बाज नहीं आते। ये काफी चतुर और होशियार माने जाते हैं। लेकिन आप देखिए इस वीडियो में कैसे ज्यादातर ये उनके सामने भिड़ जाते हैं जिन्हें दूर से ही सलाम कर लेना चाहिए और बेवकूफियां कर बैठते हैं। जिस राइनो का शिकार करने की शेर भी नहीं सोचते, उसे ये लकड़बग्घे मारने के फराक में रहते हैं और उसके लिए उन्होंने इस राइनो के प्राइवेट पार्ट पर हमला कर दिया, इसे जल्दी से मारने के लिए। एक हाइना से 20 गुना से भी ज्यादा बड़ा होता है एक राइनो, लेकिन इनके झुंड की शक्ति कमाल की है। जैसे ही गेंडे को ब्लीड होना शुरू होता है, ये और भी कमजोर करने लगते हैं। लेकिन मम्मा राइनो को ये पता चल चुका है और अब हाइनास को उनके किए की सजा मिलने वाली है। पहले तो मादा गेंडा उन्हें डरा कर भगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं जाते तो वो हमला कर देती है और अब हाइना को भागना ही पड़ा। अगर आज मां ना होती तो हाइना बेबी राइनो को मार ही डालते। नंबर 3, हनी बैजर। अगर आप एक हाइना को ऐसा करते देख लेंगे तो आप भी कहेंगे कि इसको मुंह की खाने की जरूरत है। आप भले ही कितने भी शातिर, खूंखार और खतरनाक जंगली शिकारी हों, लेकिन कोई ऐसा तो होता है जो आपको जंगल में रिस्पेक्ट नहीं देगा और आपसे डरेगा भी नहीं। लेकिन अगर वो जीव हनी बैजर जितना छोटा हो तो शर्मिंदगी तो महसूस होगी ही। दोस्तों, हाइना की शैतानी, चालाकी और नौटंकी किसी जिद्दी जानवर के पास खत्म हो जाती है। मिलिए इनसे। ये है हनी बैजर। ये जितना भोला दिखता है, जितना क्यूट और शांत है, जितना ही नाजुक दिखता है, उतना ये है नहीं। हनी बैजर बेहद सख्त जान होते हैं। ये शेरों और तेंदुओं से भी लड़ जाते हैं। हनी बैजर का शिकार दिखने में आसान लगता है, असल में है नहीं। छोटा सा हनी बैजर हाइना को सबक सिखाने के लिए काफी है और ये काफी नुकसान भी पहुंचा सकता है। जितने छोटे ये दिखते हैं उतने ही ये गुस्सैल और हमलाखोर होते हैं।
ये अपने से कितने भी बड़े जानवर से लड़ लेते हैं। देखिए इस वीडियो में कैसे इस हाइना से ये लड़ रहे हैं। यहाँ पर दो हनी बैजर ने दो हाइना की नाक में दम कर रखा है, क्योंकि हाइना उनका शिकार करने आए हैं। ये लड़ाई करते वक्त थकते नहीं, लेकिन हाइना थके दिख रहे हैं और अंत में हाइना को समझ में आ जाता है कि हनी बैजर से लड़ने का कोई फायदा नहीं। लड़ाई में खाना तो नहीं मिला, लेकिन इतने छोटे एनिमल से मार खाकर शर्मिंदा होते हुए ये दोनों हाइना चल दिए। लेपर्ड यानी कि तेंदुआ। दोस्तों अब बात आती है सबसे चालाक और शर्मीले बिग कैट्स की, तो वो है तेंदुआ यानी कि लेपर्ड। ना तो आप उसे कभी झुंड में देख पाएंगे और ना ही आप उसे अपने आसपास किसी अन्य जीव की मौजूदगी पसंद करते देखेंगे। शेर, चीता या बाघ तो सब झुंड में दिखते हैं, लेकिन तेंदुए कोई दखलगिरी पसंद नहीं करते। ये सब कम भरोसे मंद या बिल्कुल ही भरोसे के लायक नहीं है। छिपकर इंसानों पर हमला करना ये बखूबी ही जानता है, इसलिए जंगल में इससे कई सारे जानवर डरते हैं। तेंदुए का गुस्सैल और शर्मीला स्वभाव उसे और भी खतरनाक और हिंसक बना देता है, लेकिन भला हाइना इस बात को कहां समझते हैं। इस जानवर से पंगा नहीं लेना है। तेंदुए के पंजों और जबड़ों में काफी ताकत होती है, तो सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में बड़े बड़े शिकार को मुंह से पकड़कर पेड़ पर चढ़ जाता है। उस ताकत के सामने हाइना कुछ भी नहीं। यहाँ पर हाइना तेंदुए का शिकार चुराने आ गए हैं। तेंदुए को उसकी भनक लग गई है। वो उसे डरा धमकाकर भगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हाइना जिद्दी और अड़ियल है, तो तेंदुए के पास उसे मजा चखाने की बजाय और कोई चारा नहीं बचा। दोनों एक दूसरे को डराना चाहते हैं और हाइना खाना लिए बिना नहीं जाना चाहता। वो मुठभेड़ के बावजूद छोटा सा हिस्सा चुरा लेता है और भाग जाता है, लेकिन तेंदुए के सामने उसकी नहीं चलती। बरेक मादा जिराफ। दोस्तों जिराफ जिसकी एक ऊंचाई भी ज्यादा होती है, दूसरा दिखने में भले ही ये हाइना की तरह लगते हों, क्योंकि इनमें भी आगे के पैर लंबे और पीछे के पैर छोटे होते हैं, परंतु ये काफी शांत किस्म के जीव हैं। परिवार में रहते हैं और शाकाहार पसंद करते हैं, लेकिन मांस खाने वाले हिंसक लकड़बग्घों से जिराफ के बच्चे सुरक्षित नहीं होते। मदर जिराफ को हरदम चौकन्ना रहना पड़ता है अपने बच्चों की जान बचाने के लिए। खुशी की बात तो यह है कि जिराफ का बच्चा जन्म लेने के 30 मिनट के अंदर ही अपने पैरों पर खड़ा होकर चलने लगता है, लेकिन इस बच्चे के जन्म की भनक इन भूखे भेड़ियों तक पहुंच चुकी है और हाइना का ये ग्रुप इसका शिकार करने आया है। लेकिन जब बच्चा माँ के पास हो तो हाइना का ग्रुप भी उसका शिकार करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि जिराफ के पीछे के पैर भले ही छोटे हों, लेकिन उससे लगी लात जबड़ा तोड़ देती है और एक बार में ही हाइना की मौत हो सकती है। देखिए इस वीडियो में कैसे ये माँ अपने बच्चों के लिए इतने सारे हाइना से अकेले ही लड़ रही है और कईयों को उसकी लात भी पड़ी है। आखिरकार माँ की इस लड़ाई में जीत होती है और उसका बछड़ा अभी तो सुरक्षित है। हाइना के झुंड ने मुंह की खाई और कईयों को चोट लगी है। दोस्तों जंगल में मादा जिराफ की लड़ाई चलती रहती है, क्योंकि शेरों का भी खतरा है, वो भी कभी कभी जिराफ का शिकार कर लेते हैं। दोस्तों मुझे तो हाइना की हनी बैजर के साथ मुठभेड़ काफी दिलचस्प लगी। इतना छोटा जीव और इतना कठोर और सख्त जान। आपको लकड़बग्घे की कौन सी क्लिप अच्छी लगी कमेंट में जरूर बताएं। आगे ऐसे ही वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।